हेलो क्लास, वेलकम। सो हमने पढ़ा है अबाउट सेक्युलरिज्म, इंडियन सेक्युलरिज्म। इंडिया कैसे एक सेक्युलर कंट्री है। देखो, एक तो इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, कोई वो एक पर्टिकुलर धर्म को नहीं मानती है ना। वो हर धर्म को इक्वल स्थान देती है, इक्वल इम्पोर्टेंस देती है ना। और क्या है, जो गवर्नमेंट है वो किसी के धार्मिक कामों में कोई इंटरवीन नहीं करती है कि कोई किसी को कैसे, अगर किसी को पगड़ी पहननी है तो उन्हें पहनने देती है, ऐसे किसी को मंदिर जाना है तो जाने देती है। ठीक है। दूसरा, इनइक्वालिटी सरकार कम करने की ट्राई करती है। कैसे? जैसे अनटचेबिलिटी वगैरह को अबॉलिश करके। ठीक है। गंदी वाली जो प्रथाएं हैं, गंदी जो गलत चीज़ें हैं, उनको रोकती ज़रूर है। ठीक है। तो ये हमने सेक्युलरिज्म के बारे में पढ़ा। द इंडियन स्टेट इज सेक्युलर एंड वर्क इन वेरियस वे टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। जो इंडियन स्टेट है वो सेक्युलर है और वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से रिलीजियस डोमिनेशन को रोकने का काम करता है। The Indian Constitution guarantees fundamental rights that are based on these secular principle। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें हमें राइट्स मिले हुए हैं। वो राइट प्रोटेक्ट करते हैं हमारी रिलीजियस आज़ादी। वो हमारी रिलीजियस आज़ादी को प्रोटेक्ट करते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि उसके रिलीजन से रिलेटेड उसके साथ कुछ गलत हो रहा है तो वो सीधा कोर्ट में जा सकता है और बोल सकता है कि मेरे फंडामेंटल राइट को हनन किया जा रहा है, मेरे फंडामेंटल राइट मुझसे छीने जा रहे हैं। However, this is not to say that there is no violation of right in Indian society। बट हम ऐसा नहीं कह सकते कि इंडियन सोसाइटी में कोई वायलेशन नहीं हो रहा है इन सारे राइट्स को लेके। Indeed, it is precisely because such violation happen frequently that we need a constitutional mechanism to prevent them from happening। बल्कि ये जो सेक्युलरिज्म वगैरह को लेके बहुत सारी गलत चीज़ें भी होती हैं। लोगों को रोका जाता है उनका धर्म प्रीच करने से, या कोई एक धर्म का लोग दूसरे धर्म के लोग के ऊपर अपना दबदबा डालते हैं, या फिर जैसे छोटी जात वाले लोग हैं, जो अनटचेबल लोग हैं, उन लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता है ना। ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। लोग रुकते नहीं हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है तो मान जाओ, नहीं, वो ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम पुलिस की हेल्प लेते हैं, फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प लेते हैं, पुलिस की हेल्प लेते हैं, और फिर कोर्ट वगैरह में केस करते हैं, और फिर जो जिन लोगों ने गलत किया होता है उनको सज़ा मिलती है। द नॉलेज that such right exist make us sensitive to their violation and enable us to take the action when the violation take place। तो ऐसे राइट देने का मतलब क्या है? ऐसे राइट देने का मतलब ये है, जब हमें ऐसे राइट्स मिलते हैं तो उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे साथ कब बुरा हो रहा है, कब हम क्यों किसी की सहे। अगर कोई हमारे साथ बुरा कर रहा है तो हम उसकी क्यों सहेंगे, है ना। और फिर हम उसके लिए क्या करेंगे, हम पुलिस या लॉ को या फिर कोर्ट वगैरह किसी को तो हम अप्रोच करेंगे और वहाँ से अपने लिए जस्टिस लेंगे, है ना। तो ये था इस चैप्टर का एंड। और अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को डिस्कस कर लेते हैं। List the different types of religious practice that you find in your neighborhood। आपको बताना है कि आपके नेबरहुड में और क्या कौन कौन से रिलीजियस चीज़ें आप देख रहे हो। दिस कुड बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ प्रेयर, वर्शिप ऑफ डिफरेंट गॉड, सेक्रेट साइट, डिफरेंट काइंड ऑफ रिलीजियस म्यूजिक, सिंगिंग एक्सेट्रा। जैसे कि आप अपने अराउंड में देखो तो क्या कोई क्रिश्चियन है, कोई मुस्लिम है, कोई जैसे आजकल रमज़ान चल रहे हैं तो क्या कोई रमज़ान रख रहा है, रोज़े रख रहा है, कुछ अलग अलग चीज़ें। कहीं पे टेंपल है, कोई लोग भजन कीर्तन कर रहे हैं, या कुछ भी जो भी आपके अराउंड है, तो वो क्या क्या है। और डज दिस इंडिकेट फ्रीडम ऑफ रिलीजियस प्रैक्टिस, और क्या ये रिलीजियस प्रैक्टिस का फ्रीडम इंडिकेट करता है। क्योंकि हर कोई अपने अपने धर्म के नाम की चीज़ें कर रहा है ना। कि जो सिख है वो अपने धर्म की चीज़ें कर रहे हैं, हिंदू अपने धर्म की चीज़ें कर रहे हैं, क्रिश्चियन अपने धर्म की चीज़ें कर रहे हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हर कोई अपने अपने धर्म की चीज़ें कर सकता है, उसको वो करने की आज़ादी है ना।
तो इससे हमें पता चलता है कि हमें रिलीजियस प्रैक्टिस करने की आज़ादी है। तो आप अपने अराउंड ये सारे ये जो डिफरेंट रिलीजन्स हैं उनके बारे में लिखेंगे और बताएंगे कि हाँ सबको अपना अपना रिलीजन फॉलो करने का पूरा पूरा हक है। Will the government intervene if some religious groups say that their religion allows them to practice infanticide? इन्फेंटिसाइड का मतलब होता है छोटे बच्चों को मार देना। अब छोटे बच्चों को मार देना मतलब इंडिया में ये प्रैक्टिस हुआ करती थी। जो गर्ल चाइल्ड होती थी, गर्ल जो थी, बच्ची होती थी, तो क्योंकि हमारी सोसाइटी में लड़कों को प्रेफर किया जाता है, इसलिए यहाँ पे क्या होता था, जब लड़कियां पैदा होती थी तो लड़कियों को मार दिया जाता था। ठीक है, राजपूत वगैरह ये सारे लोग ऐसा किया करते थे, तो वो लड़कियों को मार देते थे। तो अब आपको ये बताना है कि जैसे कि एक रिलीजियस ग्रुप है ये राजपूत, तो उनके रिलीजन में इन्फेंटिसाइड अलाउड है कि हाँ बच्चे को मार देना अलाउड है। लेकिन क्या ये सही है? क्या जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को अलाउ करेगी? तो आपको बताना है कि क्या ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए और क्या गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी। हाँ, गवर्नमेंट ऑब्वियसली इंटरवीन करेगी कि गवर्नमेंट के पास राइट है कि वो ऐसी गलत चीज़ें ना होने दें। गवर्नमेंट का ये पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी गलत चीज़ों को बढ़ावा ना दे, है ना, कि ऐसी गलत चीज़ें होने से रोके। देश में अगर कहीं पे गलत चीज़ें हो रही हैं तो उसे रोके। कंप्लीट द फॉलोइंग, आप ये टेबल कंप्लीट करेंगे, ये खुद से करेंगे। फिर है लुक अप द एनुअल कैलेंडर ऑफ हॉलीडे ऑफ योर स्कूल, हाउ मेनी ऑफ देम पर्टेन टू डिफरेंट रिलीजियस, व्हाट डज दिस इंडिकेट। जो आप अपने स्कूल कैलेंडर में देखिए तो उसमें बहुत सारी रिलीजन छुट्टी मिलेंगी आपको, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी हाईलाइटेड चीज़ें मिलेंगी कि आज गुरुपूर्व है, आज ईद है, आज ये है, आज वो है। तो वो सब कुछ आपको बताना है कि वो कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं और उससे क्या इंडिकेट होता है। उससे ये इंडिकेट होता है कि हमारे देश में हम हर धर्म को इक्वल मानते हैं, हमने हर धर्म की चीज़ों को जगह दी है उसके कैलेंडर में। फाइंड आउट सम एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंट व्यूज विद इन द सेम रिलीजन। एक ही रिलीजन में अलग अलग लोगों के व्यूज हो सकते हैं। जैसे कई लोग बाल विवाह जिसको मान सकते हैं कि ठीक है, कई लोग बोल सकते हैं कि अनटचेबिलिटी बहुत सही है, कोई ज़रूरत नहीं है अनटचेबिलिटी अबॉलिश करने की। कई हिंदू बोल सकते हैं कि अनटचेबिलिटी सही है, अनटचेबिलिटी तो होनी ही चाहिए। और कई हिंदू बोल सकते हैं कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। तो मतलब सेम रिलीजन के लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आपको लिखना है। आप अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है, द इंडियन स्टेट बोथ कीप्स अवे फ्रॉम रिलीजन एज वेल एज इंटरवीन इन दिस रिलीजन। हमने इसके बारे में भी पढ़ा है। जैसे अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो स्टेट वहाँ पे इंटरवीन नहीं करेगा। स्टेट को कोई लेना देना नहीं है कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं, किसकी पूजा नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर कि आपने पगड़ी पहनी है नहीं पहनी है, तो पगड़ी पहनना आपका धर्म है तो आप कर सकते हो, सरकार उसमें इंटरवीन नहीं करेगी। लेकिन कहाँ पे इंटरवीन करेगी? जहाँ पे गलत चीज़ें हो रही है। जैसे कि ये इन्फेंटिसाइड, मान लो हिंदू धर्म में अगर इन्फेंटिसाइड मतलब छोटे बच्चे को मारना हो रहा है, तो गवर्नमेंट वहाँ पे आके इंटरवीन करेगी। और हमने ये ऊपर एग्जाम्पल भी देखा, जैसे कि अनटचेबिलिटी गंदी चीज़ थी, तो अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ट्राई किया है। तो ये एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट करेंगे। इसमें कोई डाउट है आपको तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।